दोस्तों इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब नाम से ही क्लियर है, एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम। बिल्कुल आराम से इस स्कीम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले तो मान लो फिक्स डिपॉजिट को समझते हैं। जैसे मान लो आपने किसी बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करी, ठीक है जी। मान लो आपने 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट ओपन करी और बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है और आपने बैंक में जाकर के 1 साल की ये फिक्स डिपॉजिट ओपन करी। तो आज से 1 साल के बाद बैंक क्या कहेगा, अपना 1 लाख रुपया भी ले जाओ, प्लस में 7% जो इंटरेस्ट आपने कमाया, ठीक है। अब इसके ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है तो ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 1 लाख का 7% यानी 7,000 समथिंग बनेगा, यानी 7,000 से थोड़ी सी ऊपर वैल्यू बनेगी। तो 1,07,000 रुपए के आसपास टोटल अमाउंट बैंक आपको वापस दे देता है। सिंपल सा ये फंडा होता है फिक्स डिपॉजिट का। फिक्स डिपॉजिट में एक दिक्कत क्या होती है कि ब्याज, मान लो आपने 1 साल की एफडी कराई तो 1 साल के बाद आपको इकट्ठा ब्याज मिलता है। आपने 6 महीने की एफडी कराई तो 6 महीने का जो ब्याज होगा वो 6 महीने के बाद मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी के पास मान लो 10 लाख रुपए पड़े हैं, वो ये कहेगा कि 10 लाख रुपए मेरे से ले लो, इसका जो ब्याज है मैं ये पैसे, भाई बंदा कहेगा कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, इस 10 लाख रुपए की मैं एफडी नहीं कराना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर वो 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराएगा और मान लो 1 साल की कराएगा तो 1 साल के बाद जितना भी ब्याज होगा बैंक उसे वापस देगा। लेकिन वो ये कहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मेरे से ये 10 लाख रुपए ले लो, अपने पास जमा कर लो और ऐसी जगह जमा करो कि मेरा ये 10 लाख रुपए एकदम सेफ रहे। यानी वो चाहेगा कि या तो सरकारी बैंक में जमा हो जाए या पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाए। भी 10 लाख रुपया तो मेरा जमा कर लो, बदले में जो ब्याज है वो मेरे को साल के बाद मत दो, हर महीने मेरे को ब्याज देते रहो। इसी का नाम है पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम, यानी मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम, पहली चीज तो इसकी अच्छी बात क्या है, ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, यानी आप जो भी पैसा जमा करोगे वो भारत सरकार के पास जमा करोगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि आज की डेट में एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 6% से लेके 6.5% के आसपास झूल रहे हैं। लेकिन एमआईएस के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.4% का मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अच्छा इसलिए हो जाता है, एक तो ये बिल्कुल 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपका जो पैसा है वो भारत सरकार के पास जमा हो रहा है, प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मंथली मिल रहा है, हर महीने आपको ब्याज मिलेगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.4% है। उदाहरण से समझाता हूं, मान लो 1 लाख, थोड़ा सा कैलकुलेटर पे चले क्या तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मान लो पूरा अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा एक और चीज है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो एमआईएस स्कीम मत खोलना, वो फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोलना। अगर कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसको मंथली इनकम चाहिए तो एमआईएस से बेटर ऑप्शन हो जाता है सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो इसीलिए नॉलेज के लिए बने रहना, मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझाऊंगा। पहले एक बार थोड़ा कैलकुलेटर से समझते हैं। मान लो ये 1 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस एमआईएस कैलकुलेटर मैंने खोल लिया, 1 लाख रुपए मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं। 7.4% का जो इंटरेस्ट रेट है वो भारत सरकार ऑफर करती है, ठीक है जी। 5 सालों के लिए इस स्कीम का लॉक इन होता है। 5 साल से पहले आप इस स्कीम को बंद नहीं कर सकते। मान लो आज अगर मैंने 1 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया तो मैं 5 साल से पहले इस पैसे को वापस नहीं निकाल सकता। निकाल सकता हूं लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो बाद में देखेंगे। बट मोटा मोटा अभी आप ये समझो कि 5 साल के लिए मेरा पैसा भारत सरकार के पास चला गया। बदले में हर महीने अगले 5 साल तक भारत सरकार मेरे को इंटरेस्ट ऑफर करती रहेगी, ठीक है जी। जो ब्याज का पैसा है वो हर महीने मुझे मिलता रहेगा। तो जैसे आज 7.4% का इंटरेस्ट रेट है तो 1 लाख रुपए अगर मैं जमा करूंगा तो हर महीने मेरे को 617 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आप थोड़ा सा वापस लौटते हैं पीपीटी के ऊपर, 1 सेकेंड आराम से चलेंगे बिल्कुल। अब एक चीज समझो, 1 लाख रुपया, ठीक है, 7.4% का इंटरेस्ट रेट है। सवाल आता है कि 617 रुपए क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर मैं 1 लाख रुपए की जब एफडी कराता हूं 1 साल के लिए, तो 1 लाख रुपए की एफडी अगर मैं 1 साल के लिए कराता हूं और उस पर अगर इंटरेस्ट 7.4% है तो 1 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपए तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 7400 रुपीज के आसपास मिलता है। लेकिन यहां पे मुझे 617 इंटू में 12 करो, एक काम करो 600, यहां पे मैं कैलकुलेटर खोलता हूं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं आराम से टाइम लूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। 617 इंटू में 12 से आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये हो गया 7404। अब मैंने आपको बताया कि देखो एफडी के अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, यानी हर 3 महीने के बाद, यानी मान लो अगर आप 1 साल की एफडी कराते हो तो पहले 3 महीने का जो ब्याज होता है ना वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। फिर अगले 3 महीने का जो ब्याज मिलता है वो पहले 3 महीने का ब्याज ऐड होके मिलता है, यानी ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं।
यहां पे तो आपको इंटरेस्ट ही हर महीने मिल रहा है, समझ गए बात को, तो ब्याज पे ब्याज लग नहीं रहा, समझ गए, इसीलिए एग्जैक्टली 7.4% के हिसाब से आपको मिल रहा है, यानी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, थोड़ा सा ब्याज पे ब्याज लग के इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपको हर महीने ही ब्याज आ जा रहा है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो पोस्ट ऑफिस एमआईएस के बारे में। जिनको हर महीने कमाई चाहिए उनके लिए स्कीम अच्छी है, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, एफडी से बेटर मिलता है, और भारत सरकार के पास पैसा आपका जमा है, ठीक है। कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं। 5 सालों के लिए ये स्कीम एक तरह से खुलती है, 5 साल से पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। मान लो अगर मैं 1 लाख रुपया जमा करता हूं तो 5 सालों के लिए भारत सरकार के पास मेरा 1 लाख रुपया जमा हो गया, बदले में हर महीने मेरे को 617 रुपये मिलते रहेंगे। 5 साल पूरा होने के बाद 1 लाख रुपया ये वापिस भारत सरकार मेरे अकाउंट में वापस डाल देगी, ठीक है। इस स्कीम के कुछ एक पॉइंट्स और है। ये स्कीम बोलती है कि मैक्सिमम एक व्यक्ति 9 लाख रुपए ही स्कीम के अंदर जमा कर सकता है। मान लो मेरे को अपना एमआईएस अकाउंट खुलवाना है, मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं, 20 लाख रुपए एमआईएस के अंदर डाल दो, मैक्सिमम 9 लाख रुपए मैं डाल सकता हूं। मान लो मैं ज्वाइंट अकाउंट खोलता हूं कि मैं प्लस मेरी वाइफ, या मैं प्लस मेरी गुड़िया, मैं या मेरे फादर, कोई भी अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलता है तो फिर मैक्सिमम 15 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। कम से कम कितने इन्वेस्ट करने, कम से कम 1000 रुपए तो एटलीस्ट इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, कि आप 1000 रुपए जमा करो पोस्ट ऑफिस में जाके और आपकी एमआई स्कीम खुल जाएगी। 1000 रुपए के पीछे जो भी महीने का ब्याज होगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़े बहुत की पॉइंट्स थे। फिर हाँ, एक सवाल आता है कि आप कह रहे हो कि 5 सालों की स्कीम है, ठीक है जी, ये 5 ईयर्स की स्कीम है, बीच में अगर मान लो मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या होगा। मान लो मैंने 1 लाख रुपया जमा कर दिया, मैं कह रहा हूं कि 5 ईयर्स के लिए मेरा जो पैसा है वो भारत सरकार के पास जमा हो गया, ठीक है, बीच में तोड़ नहीं सकता। भारत सरकार कहती है कि आज मान लो 1 जनवरी 2026 को आप इस एमआईए स्कीम को खोलते हो, तो अगले 1 साल तक, यानी 1 जनवरी 2027 तक, इस दौरान अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितनी मर्जी इमरजेंसी हो, आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 1 साल के बाद अगले 3 साल तक, यानी 1 साल तक तो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके अगले 2 साल तक, ठीक है, यानी जब आप कह सकते हो 2027 से 2028 और 2029, इस दौरान अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन आपने 1 लाख रुपए जमा किया है ना, इसका 2% काट लो, यानी 98,000 रुपीज ही आपको वापस मिलेंगे, 2% आपको पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आखिरी के 2 साल में, यानी 3 साल पूरे हो गए, फिर आप कहते हो कि बीच में पैसा तोड़ना है, तो फिर आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। मान लो आपने 1 लाख जमा किया है तो 99,000 आपको वापस मिल जाएगा, 1% की आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अच्छा, जैसे मेरा खुद का भी पोस्ट ऑफिस एमआईएस अकाउंट है, ठीक है, ये देखो, ये मेरे को हर महीने ब्याज का मैसेज आता है, ठीक है, ये देखो, ये BTDOP BNK, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक ये हो गया, ठीक है, ये आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, डी, ये जो भी है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से आता है। ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है मेरा, और ये लिखा हुआ है अमाउंट 1850 रुपये, ये हर महीने मेरे को क्रेडिट होते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरे को हर महीने 1850 रुपये मेरे सेविंग्स अकाउंट के अंदर, ये जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है ना, उसके अंदर हर महीने 1850 रुपये मेरे को क्रेडिट हो जाते हैं। मैं दोबारा थोड़ा सा कैलकुलेटर से आपको समझाता हूँ, देखो, 1 सेकेंड, ये रहा, यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है 3 लाख रुपया, ठीक है जी, 7.4% का इंटरेस्ट रेट है, 5 सालों की स्कीम है, तो ये देखो 1850 रुपये, ठीक है। तो मैंने 3, यानी वही बात है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 617 रुपये, मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो जॉइंट के केस में, सिंगल में 9 लाख, जॉइंट में 15 लाख। मान लो अगर कोई जॉइंट अकाउंट खोलता है 15 लाख इन्वेस्ट करता है तो मैक्सिमम 9250 रुपीज़ वो कमा सकता है, समझ गए बात को। तो ये सिंपल सी चीज़ है। बाकी अगर कोई सिंगल होल्डर है तो वो 9 लाख इन्वेस्ट कर सकता है, वो फिर 5550 रुपये, यानी 5550 रुपीज़ हर महीने मैक्सिमम कमा सकता है, ठीक है। अच्छा, थोड़े बहुत और की पॉइंट्स भी हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ना ये समझाता हूँ, चलो थोड़ी बहुत जैसे से पीपीटी बनाइए वो आराम से समझ लेते हैं। पोस्ट ऑफिस एमआईएस के अंदर इंटरेस्ट रेट 7.4% है, जनरली बैंक में एफडी करते हैं तो 6.5% है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यस, मैं इसकी बात कर रहा था। मैं ये बोल रहा था, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मान लो किसी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है, वो अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खोलता है तो उसके लिए बेटर है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम जो है ये भी भारत सरकार की स्कीम है, ये 7.4% का ब्याज देती है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो 8.2% का ब्याज देती है। दोनों के अंदर ही रेगुलर इनकम है, बस फर्क क्या है, एमआईएस जो स्कीम है ये कोई भी खोल सकता है जिसकी भी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। अगर 18 से कम है वो भी खोल सकता है, लेकिन गार्जियन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके अंदर आपको हर महीने ब्याज मिलता है, ठीक है जी, जो भी आप पैसा जमा करोगे उसका ब्याज हर महीने मिलता है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोलता है
तो इसकी रूल एंड रेगुलेशन पहली बात तो ये है कि नॉर्मल इंसान आपके और मेरे जैसा तो 60 साल से ऊपर होना चाहिए। कोई सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, ठीक है, वो 55 साल से ऊपर होगा, वो भी खोल सकता है। और अगर कोई डिफेंस पर्सनल है, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी, वो अगर 50 साल से ऊपर है, रिटायर्ड है, तो वो भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। खैर, अगर किसी ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोल लिया तो बेनिफिट ये है कि एक तो इंटरेस्ट रेट 8.2% है। दूसरी बात, बस फर्क इतना है कि इसमें हर महीने ब्याज नहीं मिलता, 3 महीने में एक बार ब्याज मिलता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया जमा किया तो MIS के अंदर तो 617 रुपये हर महीने मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर ब्याज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 3 महीने का ब्याज एक साथ मिलेगा। ठीक है, अब इसमें दिक्कत मत समझना, ये मत समझना इसमें 617 रुपये मिल रहे हैं तो ये 617 रुपये भी तो मैं हर महीने का जो ब्याज मिल रहा है उस हर महीने के ब्याज को भी दोबारा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि उसके ऊपर रिटर्न आए कंपाउंडिंग इफेक्ट के हिसाब से। यहां पे जो 3 महीने का ब्याज मिलता है, ये मिलता 3 महीने में एक बार है, लेकिन ये अपने आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ मिलता है। समझ के बात को। और साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2%। एक काम करता हूं, मैं ना कैलकुलेटर खोलता हूं। कैलकुलेटर में हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं, ठीक है, एक तरफ हम MIS में जमा करते हैं और दूसरी तरफ हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फर्क समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक तरफ हम, चलो 9 लाख का एग्जांपल ले रखा है, मान लो 9 लाख रुपए मैं जमा करता हूँ। एक तरफ मैं जमा करता हूँ पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में, जिसमें हर महीने ब्याज मिलता है। तो 9 लाख रुपए मैंने जमा किए तो मेरे को 5550 रुपए मिले हर महीने, ठीक है जी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आ जाओ, यहाँ पे भी मैं 9 लाख रुपए जमा करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट 8.2%, ठीक है। यहाँ मेरे को क्वार्टरली 18,450 रुपये मिल रहा है। एक बार वो खोलते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, 18,450, लेकिन ये 3 महीने का मिल रहा है, ठीक है ना। 18,000, मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ ताकि हर किसी को आराम से समझ में आ जाए, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसमें कितना मिला 6150 और इसमें कितना मिल रहा था 5550, ठीक है। तो 6150 माइनस 5550, ठीक है। तो यहाँ पे हो ही कहाँ चला गया 5550, ये आ गया हमारा 600 रुपये फालतू। समझ गए बात को। यानी हर महीने 600 रुपये मेरे को फालतू इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अगर मैं 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो वो फिर क्यों खोल रहा है। मान लो अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो कि रेगुलर इनकम चाहता है, तो फिर वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोले ना। ये भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है और MIS भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, दोनों भारत सरकार की स्कीम है, 100% सेफ है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो बेकार इन्वेस्टमेंट है। लोग कहेंगे कि यार ये 7.4% या 8.2% भी कोई रिटर्न होते हैं, आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, इतना रिटर्न मिलेगा। देख लो अभी हाल क्या हो रखा है म्यूचुअल फंड्स के, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड खराब नहीं है भाई। देखो, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रेगुलर इनकम ज़्यादातर किन को चाहिए, जो या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या ओल्ड एज पीपल हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। अब वो चाहते हैं कि महीने महीने मेरे को पैसा मिलता रहे ताकि मेरा घर चलता रहे। अब अगर कोई ऐसा इंसान है जो रिटायर्ड है, क्या आप उसके पैसे को रिस्क पे डालोगे, ठीक है। क्या, अब एक बात हो, कोई सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, उसके बच्चे सेटल्ड हैं, उसके बच्चे करें ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, जिनके पास रिस्क एपेटाइट है। कोई सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, उसको 50-60 लाख रुपया पेंशन मिल गया। अब वो ये चाहता है कि मेरी एक तो सरकारी पेंशन आ ही रही है 25-30 हज़ार रुपये, ठीक है, बाकी जो उसके पास पैसा है वो ये कहता है कि MIS में डाल दूं या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दूं, ताकि वहां से भी मेरे को रेगुलर इनकम आती रहे और मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये महीने का जुगाड़ हो जाए और मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करूं। अब ऐसी अप्रोच के बंदे को आपको कि नहीं यार म्यूचुअल फंड अच्छा है, वहां पैसे को इन्वेस्ट करो, वहां रिटर्न अच्छा मिलेगा। भाई अगर मान लो मार्केट डाउन चलेगी, 65 साल का इंसान, उसका तो हार्ट ही हिल जाएगा ना, वो कहेगा यार सिस्टम खराब कर दिया। तो हर किसी के लिए अच्छे नहीं है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये सरकार ने सोचा है, करोड़ों लोग खोल रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी खोल रहे हैं। हम हर किसी को नहीं कह सकते कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, जाकर के उसमें इन्वेस्ट कर दो, जाके बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो समझो, डिपेंड करता है कि किसका क्या अप्रोच है। तो जिसको रेगुलर इनकम चाहिए उनके लिए अच्छा है। बाकी हाँ, एक चीज़ और, सीनियर सिटीजन मैंने आपको समझा दिया। हाँ, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। मान लो अगर कोई कहता है कि ठीक है भाई मैं थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी चाहता हूँ पैसे को इन्वेस्ट करना, तो एक काम कर सकते हैं। मान के चलो मैंने MIS अकाउंट खोल लिया, ठीक है जी। MIS अकाउंट में मान लो मैंने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए, ठीक है जी। 15 लाख के अगेंस्ट मेरे को हर महीने 9250 रुपए का इंटरेस्ट आना भी शुरू हो गया, ठीक है। मैं 2 ऑप्शन कर सकता हूं, ये या तो 9250 रुपीज़ जो मेरे पास आ रहे हैं, या तो इस पैसे को मैं हर महीने खर्च कर लूं। अगर तो खर्च कर लूं फिर तो बात ही खत्म हो गई। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो
150 रुपीज़ मेरे पास आ रहे हैं, इस पैसे को मैं एक आरडी अकाउंट ओपन कर लूँ, या एक और ऑप्शन है कि इस पैसे को मैं एक एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं। अगर मैं इस पैसे को एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू करता हूं तो मैं रिस्क भी ले रहा हूं, लेकिन मेरा मूलधन भी बचा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि मैंने अपने मूलधन को तो एमआईएस अकाउंट में रखा हुआ है, यानी मेरा 15 लाख रुपया तो एमआईएस के अंदर पड़ा है। ठीक बात है, ये तो 101% सेफ है। ये हर महीने मेरे को 90 to 150 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट दे रहा है, ये जो ब्याज है, इसकी मैंने एक एसआईपी शुरू कर ली जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ। समझ के बात को, और रिस्क भी क्या ले रहा हूं, जब हम एसआईपी शुरू करते हैं तो कभी मार्केट ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाता है, तो मेरा जो नेट असेट वैल्यू है वो एडजस्ट हो जाता है। समझ गए ना बात को। तो मैं रिस्क एक तरह से अपने मूलधन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा। छेड़छाड़ तो मैं तब बोलता कि जब मैं ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को चूज करता कि जी मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, मैं 15 का 15 लाख रुपया पूरा का पूरा लमसम करके म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं। कल को मान लो मार्केट गिरा, दुबई पे 2 मिसाइल गिरे, उधर गिरे, ये गिरे, मेरे 15 लाख रुपए गिर के 12 लाख रुपए हो गए, मैं तो परेशान हो गया ना। लेकिन मैंने 15 लाख रुपया तो रखा सिंपल एमआईएस के अंदर, इसका जो ब्याज आ रहा है उस ब्याज से मैंने एसआईपी शुरू कर ली, या उस ब्याज से मैंने आरडी शुरू कर ली। अगर मान लो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता तो आरडी शुरू कर लूंगा, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूं तो एसआईपी शुरू कर लूं। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। मान लो 9250 रुपए मेरे को ब्याज आया, 5 साल की ये स्कीम होती है एमआईएस स्कीम, तो 5 सालों में मेरे को टोटल ब्याज मिलेगा 5,55,000 रुपए। ठीक है जी, 15 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करता हूं तो 5,55,000 रुपए ब्याज मिलेगा। आरडी के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो 6.5% का इंटरेस्ट रेट है। तो ये 5,55,000 रुपए जो धीरे धीरे करके 5 सालों में इन्वेस्ट करूंगा, ये बढ़ के हो जाएगा 6,56,000 रुपए। तो मेरा जो पैसा है, जो क्या बोलते हैं एमआईएस में पड़ा था मेरा 15 लाख रुपया, 5 साल के बाद वो ब्याज वैसे नॉर्मली कमाता 5,55,000 रुपए, लेकिन इस पैसे को धीरे धीरे मैंने आरडी में डाला तो वो पैसा बढ़ के हो गया 6,56,000 रुपए। तो मेरा टोटल जो रिटर्न हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा 21,56,000 रुपए। लेकिन अगर मैं एसआईपी खोल लूं ब्याज के साथ, तो 15 लाख रुपया जो मेरा एमआईएस में पड़ा है वो हर महीने इस केस में भी 9250 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है। 5 सालों में वैसे इंटरेस्ट मिलता मेरे को 5,55,000 अगर एमआईएस में ही पड़ा रहता, लेकिन मैंने एसआईपी चलाई, मान लो 12% का रिटर्न है, तो ये 5,55,000 रुपए जो ब्याज है ये बढ़ के हो जाता 7.5 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट 2-1 लाख रुपए मैं इस डिसीजन से कमा लूंगा कि मैं अपने ब्याज को हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मेरा जो टोटल पैसा है वो 22,50,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन एक तीसरा तरीका है कि 15 लाख रुपए बिल्कुल रिस्क ले लिया, पागलपंती कर दी, रिटायर्ड आदमी हूं, 12% सोचा, सीधा 15 लाख रुपए ही म्यूचुअल फंड में डाल दिए, तो वैसे 26,40,000 हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर रिस्क कितना जुड़ा हुआ है, समझ के बात को भाई। अगर लंबी गेम खेलनी है तो अब एक अलग बात है, लेकिन बुजुर्ग आदमी है, कोई रिटायर्ड आदमी है, उसने ये पंगा पा दिया और समझो कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खिसक गया और उसने ईरान पे 2-4 मिसाइलें घेर दी, ईरान ने 2-4 मिसाइलें दुबई पे घेर दी और इजराइल का कन्फ्लिक्ट हो गया किसी के साथ और मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही। ये 15 लाख रुपए गिर के हो गया जी 12 लाख रुपए। उस केस में क्या कर लोगे फिर आप? कर दिया सारा का सारा काम खराब। तो ये डिसीजन तो हम लेंगे नहीं। भले यहाँ पे देखो कैलकुलेशन से तो बहुत कुछ दिखता है, 26 लाख बन रहा है जी, ऐसा बन रहा है, नहीं, हमारे को ये 22,50,000 रुपये ठीक है। ठीक है, या बिल्कुल सेफ चलना है तो 21,56,000 रुपये ही ठीक है। समझ के बात को, कहने का मतलब आप एमआईएस के अंदर पैसा डालो अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हो। अगर मान लो आपके पास ठीक ठाक पहले से पैसा है कि घर चल रहा है, तो आपके पास जो भी ब्याज आ रहा है उस ब्याज को या तो आप एक आरडी शुरू कर लो, हल्का फुल्का रिस्क ले सको तो फिर एक एसआईपी शुरू कर लो। समझ के बात को, एसआईपी ज्यादा बेटर रिटर्न्स दे देती है अगर हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हो तो। बिल्कुल भी नहीं लेना तो फिर एक सरकारी बैंक में आरडी शुरू कर लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये एक तरीका था, एमआईएस स्कीम थी। बाकी हल्का सा ध्यान ये रखना कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेटर है। बस फर्क यही है कि 3 महीने में एक बार ब्याज मिलता है, और तो कोई फर्क नहीं है। बाकी एमआईएस स्कीम हमने अच्छे से डिस्कस करी। एक रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से हमने सब कुछ डिस्कस किया। अगर आपको ये सेशन जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।